क्यों बीवी की लाश पर सोता था पति? बंद कमरे की डरावनी मर्डर मिस्ट्री। तारीख 7 नवंबर। सुबह 10 बजे पति उमेश पवार ने पुणे में रह रही बीवी स्वप्नाली पवार को फोन मिलाया, उससे हालचाल पूछा और अपने काम में लग गया था। उमेश एक कैब ड्राइवर है जो बीड़ में अपनी सवारी को लेकर निकला था, लेकिन अगले ही दिन उसकी बीवी से कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी। फोन मिलाता तो फोन स्विच ऑफ, पड़ोसियों से पूछा तो कोई खबर नहीं। गुमशुदा बीवी की तलाश में दर दर भटक रहा था पति। बीड़ से पुणे पहुंचा और उसी दिन उसकी तलाश में जुट गया था। नाथ रिश्तेदारों से फोन पर तो कभी बाइक से उनके घर जाकर अपनी बीवी के बारे में पूछा करता था। लगभग 2 दिन तक भटकता ये कैब ड्राइवर रुआसा ही अपने घर पहुंचा। उसे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उसकी पत्नी इस कदर कहां चली गई थी। तभी शनिवार यानी 9 नवंबर तकरीबन सुबह के 7 बजे उमेश के दिमाग में कुछ सूझा। अब वो घर की तलाशी कर रहा था। दरअसल उमेश अपनी बीवी की ज्वेलरी देखने गया, जिसमें से कुछ गायब भी थे। अब इसी कड़ी में उसने कुछ चीजें सोफा कम बेड में छिपाई हुई थी, जिसे देखने के लिए वो सोफा खोला। लेकिन जैसे ही 4 बाई 6 फीट का सोफा खुला, उमेश की चीखें निकल गई। बेसुध उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने सोफा कम बेड में क्या देखा था। दरअसल पिछले 2 दिन से अपनी गुमशुदा वाइफ की तलाश के बाद वो इसी सोफे पर सोया करता था, लेकिन उस दिन जब सोफा खुला तो अंदर उसकी बीवी स्वप्नाली पवार थी। वो बोल नहीं सकती थी, उसे हमेशा हमेशा के लिए चुप करा दिया गया था। उसका मर्डर किया गया था। कत्ल के बाद उसकी लाश को उसी के घर में ठिकाने भी लगाया गया था। स्वप्नाली की लाश को तोड़ मरोड़ कर उस सोफा कम बेड में ठूसा गया था। आखिरकार लगातार 2 दिन की खोज के बाद स्वप्नाली का पता लगाया गया। पुणे के फुरसुंगी पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच शुरू की, जहां उमेश ने अपनी पत्नी का शव उसी सोफा कम बेड के स्टोरेज कंपार्टमेंट के अंदर पाया था, जिस पर वो 2 दिनों से सो रहा था, जबकि वो बाहर उसे खोज भी रहा था। 24 साल की स्वप्नाली हडपसर के पास हुंडेकर बस्ती की रहने वाली थी। कैब ड्राइवर के रूप में काम करने वाले उमेश एक यात्री को छोड़ने के लिए बीड़ गए हुए थे। अगले दिन 8 नवंबर को उमेश ने बीवी स्वप्नाली को बार बार फोन मिलाया, लेकिन उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया। उसका फोन लगातार स्विच ऑफ बता रहा था। अब उमेश ने पुणे में एक दोस्त से उसके घर जाने के लिए कहा, लेकिन उसे बताया गया कि उनके घर पर उनकी पत्नी नहीं थी। कैब ड्राइवर उमेश ने उसी दिन दोपहर करीब 12:30 बजे पुणे लौट गया और बीवी को ढूंढने में लग गया। 2 दिनों तक उमेश अपनी पत्नी की तलाश में हडपसर के आसपास के इलाकों में बाइक से घूमता रहा। वो दोस्तों और परिवार के लोगों के घर भी गया, लेकिन स्वप्नाली का कोई भी सुराग नहीं मिला। शनिवार की सुबह करीब 7 बजे वो पत्नी स्वप्नाली के कुछ कीमती सामान ढूंढ रहा था, तभी उसने सोफा कम बेड के अंदर छोटे स्टोरेज कंपार्टमेंट में अपनी बीवी की लाश को पाया था। सबसे तकलीफ की बात तो ये थी कि ये वही फर्नीचर था जिस पर उमेश सो रहा था। पति उमेश अभी भी सदमे में है। फुरसुंगी पुलिस की माने तो स्वप्नाली की हत्या गला घोटकर की गई थी। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटने से मौत की पुष्टि भी हुई है। बता दें कि स्वप्नाली के गर्दन पर नाखून के निशान भी मिले थे, जिसे लेकर पुलिस मर्डर के हर एंगल पर जांच कर रही है। पुलिस का ये भी कहना है कि हत्या में किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ है जिसे स्वप्नाली बखूबी जानती थी। दरअसल कैब ड्राइवर उमेश अपनी बीवी स्वप्नाली के साथ एक किराए के फ्लैट में रहा करते थे। उमेश और स्वप्नाली की शादी को करीब 4 साल बीत गए थे। अपार्टमेंट के इमारत में सीसीटीवी या सुरक्षा गार्ड नहीं थे, जिसकी वजह से पुलिस बिल्डिंग की ओर जाने वाली सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। वहीं संदिग्ध के बारे में पुलिस ने बताया कि उन्हें पता चला है कि उमेश के फ्लैट में अक्सर मेहमान आया जाया करते थे। यहाँ तक कि कभी कभी वो रुक भी जाया करते थे। पुलिस के कुत्ते ने घटनास्थल से निशानों को पकड़ा है और साथ ही उंगलियों के निशान भी जांच टीम ने बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि उमेश की शिकायत के आधार पर हत्या और डकैती के मुकदमे
दर्ज किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।